ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्लांट्स में लेस डेफिनेट है, यानी मुकम्मल तौर पर हम नहीं कहते ये स्पेसिफिक, जैसे एनिमल में हार्ट का हमें पता है मुकम्मल ये क्या काम करता है। प्लांट में हम ये डेफिनेटली किसी भी ऑर्गन के बारे में नहीं कह सकते, ये एनिमल की निस्बत इसलिए इनको कहते हैं ये लेस डेफिनेट है। तो लेकिन प्लांट के अंदर हम कुछ ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर हम देखें प्लांट्स की बात करते हैं तो इसमें रूट्स एक ऑर्गन है, ये क्या करता है प्लांट्स को ज़मीन में एंकर करता है, यानी पकड़ के रखता है, इसी वजह से प्लांट सीधा खड़ा रहता है। एक तो ये काम, दूसरा ये ज़मीन से पानी और नमकियात प्रोक्योर करता है, यानी हासिल करता है और पौधे को सप्लाई करते हैं। ये रूट एक ऑर्गन हो गया। दूसरा स्टेम है, स्टेम पौधे को सपोर्ट करता है, सीधा खड़ा करता है, और यहाँ इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जो ज़मीन से पानी और नमकियात को ऊपर लेके जाते हैं, फिर फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। फिर तीसरा ऑर्गन लीव्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। जबकि एक और ऑर्गन है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो है ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ये फल बनेगा, उसके बाद बीज बनेंगे यानी सीड्स, और सीड्स से नए पौधे जो है ग्रो करेंगे, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। बाकी सारे जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए। तो प्लांट्स में रूट्स, स्टेम, लीव्स हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फ्लावर्स हो सकते हैं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ पौधों में हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमें क्लियरली पता होता है वो फ्लावर्स हैं। तो क्लियर कट फंक्शंस हैं जिससे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनको असाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। रूट्स के बारे में अगर बात करते हैं, इनको अलग अलग अंडरलाइन कर लेना है। रूट्स क्या है, ये एक तो एंकर कर रही हैं, पकड़ के रख रही हैं प्लांट को। दूसरा कुछ रूट्स स्टोरेज में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कैरेट्स हैं, गाजरें हैं, मूलियाँ हैं, शलजम हैं, ये ज़मीन के अंदर फूड को स्टोर करती हैं, ये सारी रूट्स हैं। प्योर करिंग वाटर, पानी को हासिल करती हैं, मिनरल्स को हासिल करती हैं, ज़मीन से पौधे को सप्लाई करती हैं। दूसरा हिस्सा जो है शूट शूट जो है ये प्लांट को संभाल के रखती है, सपोर्ट करती है पूरे को। जबकि पत्ते जो हैं ये प्राइमरी ऑर्गन्स हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, फूड बना रहे हैं ये। फिर चौथा ऑर्गन फ्लावर है। यहाँ बाज़ प्लांट में अदर फ्लावर के अलावा दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स। तो ये प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ये अगली जनरेशन यानी अगले नए प्लांट्स बनाने में इन्वॉल्व हैं। फिर जो कम्प्लेक्सिटी है ऑर्गन सिस्टम की एनिमल्स में, ये फार ग्रेटर रेंज है। इसमें इनमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो प्लांट्स में नहीं पाई जाती हैं। प्लांट्स में मखसूस हम करते हैं ये काम करते हैं, जबकि एनिमल में एक तो कम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गन और सिस्टम है, और दूसरा उनके फंक्शंस भी ज़्यादा बेहतर तौर पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म है। तो एनिमल्स में तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जबकि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं है, सिर्फ ऑर्गन लेवल है। इसी वाले से इसको डिफाइन करेंगे कि वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स, यानी प्लांट में मुख्तलिफ ऑर्गन्स, जबकि एनिमल में वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स। ये इकट्ठे होते हैं, असम्बल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, और मिल के एक जानदार बनाते हैं, इंडिविजुअल बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी होल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जैसे एक इंसान हो गया, एक आदमी हो गया, एक कह लें बकरा हो गया, हिरन हो गया, तो एक पौधा हो गया, इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म हो गया। द होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी। तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी खसूसियात होती हैं। जैसे इंसानों में हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। किस बेस पे मुख्तलिफ होता है? क्योंकि हर इंसान में कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जो दूसरों से उसको अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इंडिविजुअलिटी इसी को कहते हैं, और इसके अपने करैक्टर की बेस पे होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर से मुख्तलिफ होगा। उसी स्पीशी, जैसे इंसान ह्यूमंस एक स्पीशी है तो हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, इस तरह से हर प्लांट दूसरे से मुख्तलिफ होगा, ये सर्टेन एस्पेक्ट की वजह से, मुख्तलिफ करैक्टर की वजह से। तो वेरियस फंक्शंस, अब एक इंसान के अंदर या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है, जानवर है कोई भी, तो इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस जो हो रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे हैं या एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, ये आपस में हाईली कोऑर्डिनेटेड है, यानी आपस में ये तावन करते हैं सारे। इसमें जो एग्जांपल दी हुई है, जैसे एनिमल्स में ह्यूमंस की बात करें
तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, यानी वर्जिश कर रहे हैं कि मैन एंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में तो हम दौड़ लगा रहे हैं मसलन, तो टांगों के मसल्स काम कर रहे हैं, लेकिन फिर सांस क्यों चढ़ जाता है, दिल की धड़कन क्यों तेज़ हो जाती है? एक्चुअली ये पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है इसमें ना सिर्फ मसल इन्वॉल्व होंगे, नॉट ओनली इज मसल्स वर्किंग बट देयर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मसल्स काम करेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, तो ये फूड सप्लाई बॉडी में बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन आएगी, तो कौन लेके आएगा? ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके लिए हार्ट बीट का तेज़ होना ज़रूरी है ताकि ब्लड जल्दी फ्लो करे। अब ऑक्सीजन जो ब्लड लेके जाएगा वो कहाँ से लेगा? तो वो ये लंग्स के ज़रिए से लेगा। तो इससे मसल्स जो काम कर रहे हैं, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी ताकि वो सप्लाई करे मसल्स को उसकी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन और फूड। फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगी। इसके लिए हमारा सांस भी फूलेगा, तेज़ तेज़ हम सांस लेंगे, तो इस तरह से पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। हमें पसीना आएगा, मसलन जो इस एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको बॉडी से खारिज करने के लिए हमारी स्किन भी रोल प्ले करेगी, हमें पसीना आएगा। यानी सर से पाँव तक सारी की सारी बॉडी एक यूनिट के तौर पर काम करती है। तो इस तरह से सारे सिस्टम ऑर्गन किसी भी इंडिविजुअल में जो है वन यूनिट के तौर पे काम करते हैं। तो इन एनिमल्स द कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये सारे सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन करता है, मालूमात का तबादला करता है, वो नर्वस सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन करता है। वेयरएज प्लांट्स में जो है तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन ये गैर महसूस तरीके से आती हैं। इसकी वजह क्या है कि ये लॉन्ग टर्म होती है। मसलन अगर प्लांट ने रोशनी की तरफ मुड़ना है तो एकदम से नहीं मुड़ेगा, बल्कि वो ग्रोथ के साथ उधर की तरफ ग्रो करेगा, उगेगा, उधर की तरफ बढ़ेगा। तो ये भी रिस्पॉन्ड करता है, यानी ये लॉन्ग टर्म है। तो ये रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ ब्रॉड अबाउट हार्मोन। ये कौन लेके आता है? हार्मोन्स लेके आते हैं। एनिमल में दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन, जबकि प्लांट्स में हार्मोन सिस्टम हो गया। तो और इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वर्क एज ए होल एंड इट इंटरेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, यानी इर्द गिर्द के माहौल से साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं एक यूनिट के तौर पर, यानी एज ए होल। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।